जी, सब दोस्तों को आज द हॉट इशू के 47th एपिसोड में वेलकम करता हूं। आज मैं आपकी तवज्जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड वेस्ट जम्मू, जिसे पीओजे भी कहा जाता है, आज़ाद कश्मीर भी कहा जाता है, उसकी तरफ दिलवाना चाहता हूं कि मुसलसल पिछले 10 दिन से जो पीओजे है वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्ट्राइक चल रही है। इस स्ट्राइक में डडियाल में मतलब पूरे आज़ाद कश्मीर में चल रही है। और कल जो है वो डडियाल जो है वहाँ पे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है और लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया कि जी ये स्ट्राइक की वजह से जो है वो सड़कें और गलियां जो है वहाँ पे कूड़ा करकट इस कदर ज़्यादा हो गया है कि उसमें से बदबू आ रही है और शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तो ये जो स्ट्राइक चल रही है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही। इसकी ना तो वहाँ के अखबारात में कोई रिपोर्टिंग हो रही है और ना ही इसकी कोई रिपोर्टिंग जो है वो टेलीविज़न पे आ रही है। कोई न्यूज़, कोई मीडिया में आप इसके बारे में नहीं सुनेंगे। लेकिन ये वहाँ पे इस वक्त स्ट्राइक जो है जारी है। इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर है वहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि एक ऐसा यूफोरिया दोबारा से पैदा किया जाए 5 अगस्त के हवाले से, कि एक दफ़ा फिर जो है वो सो कॉल्ड कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी है, अलहदगी पसंदगी की जो एक तहरीक मसनूई तौर पर पैदा की गई है वादी में, उसको दोबारा से उसके मुर्दा जिस्म में जान डाली जा सके। इस सिलसिले में सिर्फ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिज़ी नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के जो सहूलतकार हैं पीओजे में, ख़ास तौर पर पीओजे के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फारूक हैदर, वो भी पेश हैं। वो भी शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में उन्होंने 5 अगस्त को पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को दावत दी है जम्मू कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली से ख़िताब करने के लिए। मैं समझता हूँ ये एक बराह रास्त वायलेशन है इंटरनेशनल क़वानीन की, क्योंकि आप एक कॉलोनियल मास्टर कंट्री जो है उसके प्राइम मिनिस्टर को आप एक महकूम कौम की एक महकूम असम्बली से ख़िताब करने के लिए कैसे बुलवा सकते हैं। तो इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर है सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने खुद ये कहा है ऑन द रिकॉर्ड, और ये पब्लिश हुआ है आज के अखबारात में वहाँ पे, कि उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को चिट्ठियाँ लिखी हैं और दूसरे जो सो कॉल्ड कश्मीरी रिलीजियस लीडर्स हैं उनको चिट्ठियाँ लिखी हैं और उनसे अपील की है कि 5 अगस्त को जो है वो मुकम्मल तौर पर यौम स्याह मनाया जाए। 2 दिन पहले मैंने फेसबुक के ऊपर ये मैसेज डाला था कि 5 अगस्त जो है उसको पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बतौर आइडेंटिटी डे मनाया जाए, बतौर यौम शनाख्त मनाया जाए। क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन कम अज़ कम जो लोग पीओजे के हैं जिनकी कोई शनाख्त नहीं है, यानी पीओजे के, पहली बात तो ये कि उनको कश्मीरी कहा जाता है, वो कश्मीरी नहीं है, वो जम्मू वाल हैं। क्योंकि ये जो इलाके पाकिस्तान ने जिन पे कब्जा किया है ये जम्मू के सूबे का हिस्सा थे और इनको ज़बरदस्ती इसका नाम आज़ाद कश्मीर रखा गया ताकि इसके बहाने से जो वैली है उसके अंदर जो है वो एक कनेक्शन बनाया जा सके, ताकि ये दिखाया जा सके दुनिया को कि वो कश्मीर जो है वो मकबूजा है और ये कश्मीर जो है आज़ाद है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। कल मैंने MATV पे जो मेरा प्रोग्राम शुरू हुआ है कश्मीर इन फोकस, उसमें आरिफ अजाकिया साहब एक मशहूर सहाफ़ी हैं, उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जो वॉर है या जो एफर्ट्स हैं
वो काबिले फ़ख्र हैं, मतलब है पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए कि उन्होंने बड़ा इसके ऊपर फोकस किया, क्योंकि उनकी झूठ की मशीनरी जो है, झूठ की फैक्ट्रियां उन्होंने लगाई हुई हैं पाकिस्तान में, वो पूरी दुनिया में झूठ फैला रही हैं। और ये झूठ सबसे पहले अपने अवाम को जो है बताया जाता है, और इतना झूठ बोला जाता है, इतना झूठ बोला जाता है कि वो झूठ बज़ाहिर फिर सच लगने लग जाता है। और इसीलिए जो जम्मू के लोग हैं, मीरपुर के, बिम्बर, कोटली, ये सारे जो लोग हैं, ये अब अपने आप को कश्मीरी कहने लग गए हैं, और ये भूल गए कि ये असल में जम्मू के लोग हैं, ये जमवाल हैं, ये भूल गए हैं। ये इसी तरह है जिस तरह आप एक तोता ख़रीद कर लाएं और उस तोते को आप कहें कि तुम तोते नहीं हो, तुम मैना हो, और इतना कहें कि एक दिन जो आके उससे कोई पूछे कि तुम कौन हो, तो वो खुद ही कहना शुरू कर दे कि मैं तोता नहीं हूँ, मैं मैना हूँ। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो फारूक हैदर है, ये एक दहशत गर्द है, और ये इसके ऊपर मुकदमा चलेगा क्राइम अगेंस्ट पीस, क्योंकि ये खतूत लिख रहा है कश्मीर के अंदर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को और दूसरे मजहबी रहनुमाओं को, ये खतूत लिख रहा है कि आप 5 अगस्त को वहाँ पे यौम स्याह मनाएं, हड़ताल करें, मुजाहरे करें, या जो भी। तो एक सॉवरन कंट्री के अंदर जब आप किसी ग्रुप को ये कहते हैं कि आप अपने सॉवरन कंट्री के ख़िलाफ़ जो है मुजाहरे करें, तो इसको क्या आलमी अदालत इसको कैसे देखेगी? आलमी इंसाफ अदालत के कवानीन इसको कैसे देखेंगे? मैं बताता हूँ, इसको कहते हैं क्राइम अगेंस्ट पीस, यानी किसी दूसरे सॉवरन कंट्री में जाके वहाँ पे ग्रुप्स बनाने, उनको मुसल्ला करना, ज़हनी तौर पर उनको मुसल्ला करना एक गलत और झूठे फ़लसफ़े से और पॉलिटिकल नैरेटिव से, और फिर उनके हाथ में बंदूकें देना, फिर बमबारी करना और बमबारी की आड़ में दहशतगर्द भेजना। तो ये क्राइम्स अगेंस्ट पीस है। देर तो हो सकती है, देर नहीं हो सकती। इन सब को हम लेके आएंगे आलमी अदालत के कटहरे में, इन सब पर हम मुकदमात चलाएंगे और दुनिया देखेगी कि कैसे ये जो है बेनकाब होते दुनिया के सामने। और इसके साथ ही अब मैं आगे चलता हूँ। देखिए, बात यह है कि जमात इस्लामी जो है ना, इसके एक नायब अमीर हैं और उनका नाम है लियाकत बलोच। मुझे अच्छी तरह याद है, लाहौर में जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस वक्त इनके ख़िलाफ़ जो पीपल पार्टी के कैंडिडेट और दूसरे कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उस वक्त एक कॉमन नारा था, लियाकत बलोच गाली गलोच, लियाकत बलोच गाली गलोच। और वो इसलिए था कि ये जो नायब अमीर हैं अब जमात इस्लामी पाकिस्तान के, लियाकत बलोच, ये अपने हर गुफ्तगू के दूसरे जुमले में जो है ये गालियां देते थे। तो इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का मजबूत हिसार है, सीपैक और दयामर भाषा डैम में हिस्सा दिया जाएगा। वो तुम कौन होते हो हिस्सा देने वाले? पाकिस्तान कौन होता है हिस्सा देने वाला? ये मकबूजा इलाके हैं। तुम हमसे हिस्सा मांगो कि जी हमें पानी दे दो, हमें थोड़ा सा जो है वो जो ग्लेशियर्स हैं तुम्हारे 250 ग्लेशियर से पानी जो आ रहा है वो हमें तुम दो कि हम अपनी फसलें सराब करें। उल्टा हमारे इलाकों पे कब्जा, और फिर उन इलाकों पे कब्जा करने के बाद हमें कह रहे हैं कि हाँ हाँ आप फिक्र न करें, हम आपको भी देंगे। तुम कैसे दोगे? तुम्हारे पहली बात तो ये कि तुम्हारे पास तो देने का इख्तियार ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कंट्रोल में ही ये दयामर भाषा डैम नहीं है। ये सारे का सारा अब चाइना के हाथ में जा रहा है। पहले 70% हिस्सा चाइना का था, अब दूसरे जो तरीके हैं उनसे बाकी हिस्से पे भी चाइना आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करेगा। फिर परसों की बात है, मैंने कल भी आपको ये खबर दी थी, कल की बात है सॉरी, मैंने आपको कल ये खबर दी थी कि दयामर वैली में चलास के पास जो है वो लैंडस्लाइडिंग हुई है, और उस लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में जो है वो
6 लोग जो है वो उसमें हलाक हुए, और बंद बहुत सारे बन गए हैं, यानी ब्लॉकेड्स हो गए हैं, तो वहाँ आर्टिफिशियल लेक्स बन सकती हैं अब, मतलब पानी आ रहा है। तो ये दयामर भाषा डैम की भाई क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। हाँ, एक चीज़ की गारंटी है, और वो ये है कि इसके अंदर पाकिस्तान आर्मी के लिए करप्शन के और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के वो लोग जो इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं, उनके लिए करप्शन के बड़े मौके मिलेंगे उनको। और यही वजह है शायद कि वो दयामर भाषा डैम को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे ये कोई गेम चेंजर है गिलगित बल्तिस्तान के लिए। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लिए गेम चेंजर नहीं है, ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए एक मौत का फंदा है, समझ रहे हैं ना? तो ये मैं थोड़ा सा आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा था कि ये अब वहाँ पे जो इलेक्शन हो रहे हैं, अच्छा इलेक्शन जो अभी इन्होंने कहा है गिलगित बल्तिस्तान में पहले 18 अगस्त को होने थे, अब इन्होंने कहा जी अक्टूबर में होंगे। एक खबर ये भी है कि जी शायद ये अगले साल जून तक इनको मुलतवी कर दे। इसके अंदर इन्होंने कल एक नया उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने एक ऐलान किया, और वो ये किया कि आप बैनर नहीं लगा सकते, पोस्टर पब्लिक जगहों पे नहीं लगा सकते, और पब्लिक जगहों पे आप कोई कैंपेन मटेरियल नहीं लगा सकते। ये किस लिए किया है? जाहिर है ये इसलिए किया है कि ये नहीं चाहते कि नज़र आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इमरान खान की पार्टी, वो कितनी अनपॉपुलर है, और इस तरह से इसको छुपाया जाए उसकी अनपॉपुलैरिटी को, और अगर इलेक्शन होते हैं तो उसमें पीटीआई को जिताया जाए। और इसके साथ मैं थोड़ा सा आपकी जो तवज्जो है वो दिलाना चाहता हूँ पाकिस्तान की तरफ। देखिए मैंने उस दिन भी बताया था, पाकिस्तान को 250 मिलियन का एक कर्जा दिया है एशियन जो बैंक है उसने, ठीक है ना। अब एक और कर्जा उनको मिला है, टोटल कर्जा इनको जो मिला है वर्ल्ड बैंक की तरफ से वो बनता है $750 मिलियन। मैं समझता हूं कि ये जो कर्जा दिया जा रहा है ना, ये बदनीति पे मबनी है। बदनीति यानी बैड इंटेंशंस। वो कैसे? देखें, आप एक मिसाल लें कि कोई आपका रिश्तेदार या कोई मोहल्ले का आदमी या ऑफिस में कोई आपका कोलीग जब आपसे उधार मांगता है, फर्ज करें, और वो कहता है कि मुझे 1000 रुपया उधार दे दो, तो सबसे पहली चीज़ जो आपके जहन में आएगी वो ये आएगी कि क्या इस आदमी की इनकम इतनी है कि ये मुझे मुकर्ररा वक्त पे मेरा पैसा वापस कर सके? ये तो कॉमन सेंस की बात है। या तो आप उसको नहीं देंगे कि यार, आप सोचेंगे कि यार ये बंदा तो मुझे पैसे ले लेगा तो वापस ही नहीं कर सकता, तो मैं इसको कर्जा नहीं देता, क्योंकि वो बैड हो जाएगा, लोन बन जाएगा। या फिर आप कहेंगे यार ये बंदा मुझे नहीं दे सकता वापस कर्जा, तो छोड़ो, इसको कर्जा नहीं देते, इसको वैसे दे देते हैं, अल्लाह वास्ते, भगवान वास्ते ग्रांट दे देते हैं इसको, एक्सक्यूज मी। तो ये जो कर्जा वर्ल्ड बैंक दे रहा है, जिनके इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के और पता नहीं कहाँ कहाँ के और मिट के जो इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, वो अंधे हैं, उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, उनको नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के पास तो कर्जे वापस करने का कोई सिस्टम ही नहीं है, उनके पास इनकम ही नहीं है, तो वो वापस कहां से करेंगे? इसके बावजूद वर्ल्ड बैंक, IMF और दूसरे जो ममालिक है, बिलखुसूस चाइना, कर्जे पे कर्जा दिया जा रहा है पाकिस्तान को। और कर्जे जब आप देते हैं, अच्छा फर्ज करें आपने किसी को कर्जा दे दिया, वो वापस नहीं कर सकता, आप उसके घर चले जाते हैं, कहते हैं यार मैंने तुम्हें 1000 रुपया दिया था, वापस करो। तो वो कहता है यार मेरे पास 1000 रुपया तो नहीं है, आप ऐसा करो, आप ना ये मेरा लैपटॉप ले जाओ, आप मेरा टीवी ले जाओ, तो ये आपके एसेट्स होते हैं। तो इसी तरह से चाइना, वर्ल्ड बैंक, IMF जब आप इनके कर्जे वापस नहीं करते तो ये आपको कहेंगे कि आप ऐसा करें, स्टील मिल बेच दें, PIA बेच दें, अपना कोई इदारा बेच दें और उसको बेच के उसके पैसे हमें दे दें। या इन केस ऑफ चाइना वो कहेगा कि जी ठीक है, फिर बलूचिस्तान की जो ग्वादर की बंदरगाह है वो वैसे तो है ही मेरे कंट्रोल में, मैं वो पूरी ले लेता हूँ,
90 साल के लिए और मैं अपने पैसे पूरे कर लूँगा, या दयामिर बादशाह डैम मैं पूरे कर लूँगा पैसे। तो ये वर्ल्ड बैंक और IMF जो है ये भी आलमी अदालत के कटहरे में इनको लाना चाहिए कि ये कैसे एक फेल्ड स्टेट को, एक ऐसी स्टेट को जिसके कोई ज़राए आमदनी नहीं है सवाए करप्शन के, वो उनको क्यों कर्जे दे रहा है। आखिर में मैं आपको ये न्यूज़ देना चाहता हूँ कि बाइकआउट चाइना जो है उसकी मूवमेंट जो मोदी सरकार ने शुरू की थी वो बहुत कामयाबी के साथ जारी है। और इस वक्त जो भारत में चीनी स्मार्टफोन जो ब्रांड के जो फ़ोन्स हैं स्मार्टफोन के, उनकी मार्केट जो है वो इंडिया में अब गिर रही है और वो 81% से गिरकर 72% पे आ गई है। ये बिटवीन अप्रैल एंड जून, तो मई जून यानी 2 महीने के अंदर ही जो है वो हमने उसको 11% नीचे ले आए। तो अगर हम बाइकआउट चाइना पे अपना यकीन रखें, एतमाद रखें, तो यकीनन हम इस जो फायर स्पिटिंग ड्रैगन है चाइना का और जो एक्सपेंशनिस्ट चाइना है, हम इसकी एक्सपेंशन को जो है कंटेन कर लेंगे। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इसको प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें दूसरों के साथ ताकि हमारी बात जो है दूर तक फैले। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी एंड सी यू टुमारो इज़ सैटरडे संडे, सी यू ऑन मंडे। अगर कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई तो हो सकता है मैं कल भी आ जाऊँ, लेकिन अदरवाइज मैं अब आपसे मंडे को मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।